औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं काइंड्स ऑफ हार्ट पर डिस्कस करूंगा। ड्यूरिंग लड़ाई झगड़ा जब भी किसी फरीक को कोई जरब आएगी तो वो पाकिस्तान पीनल कोड के किस सेक्शन में फॉल करेगी और उस जुर्म की सजा पाकिस्तान पीनल कोड में क्या दर्ज है पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। अब जो हर्ट है इसे पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 332 डील करता है। अब जो काइंड्स ऑफ हर्ट है वो दर्जा झैल है। नंबर 1 इतलाइफे उदफ, नंबर 2 इतलाइफे सलाहिते उदफ, नंबर 3 शज्जा, नंबर 4 जिरहा, नंबर 5 ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट। नंबर 1 इतलाइफे उदफ। अब जो इतलाइफे उदफ है उसमें कौन सी जरब फाल करेगी? जो शख्स किसी दूसरे शख्स के जिस्म के किसी अज़ा को काट दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, उसे जिस्म से अलग कर दे, तो वो जरब पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 333 में फाल करेगी, जबकि उसकी सजा पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 334 में दी गई है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का जिस्म का कोई हिस्सा काट देता है तो उसकी सजा कसास, अगर कसास इंप्लीमेंट ना हो तो अर्श, और अर्श के साथ मैक्सिमम जो पनिशमेंट दी जाएगी वो 10 साल की है। नेक्स्ट इतलाइफे सलाहिते उदफ। इतलाइफे सलाहिते उदफ को पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 335 डील करता है। इसमें वो जरब जो ड्यूरिंग लड़ाई झगड़ा अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के किसी अज़ू के काम करने की सलाहियत को मुस्तकिल तौर पर खराब कर दे या उसमें मुस्तकिल तौर पर बिगाड़ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की एक आंख को जाया कर देता है या एक कान को जाया कर देता है या नाक के किसी हिस्से को काट देता है और उस शख्स की देखने की सलाहियत खत्म हो जाती है या सुनने की सलाहियत खत्म हो जाती है, तो वो जरब पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 335 में फाल करेगी, जिसकी सजा पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 336 में दर्ज है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के किसी अज़ा को परमानेंट तौर पर जाया कर देता है तो उसकी सजा कसास, अगर कसास इंप्लीमेंट ना हो तो अर्श और 10 साल की सजा होगी। 3 शज्जा। शज्जा 337। शज्जा में कौन सी जरब फाल करेगी?
सर या चेहरे पर ऐसा जख्म जो ना तो इत्तलाफ उदफ और ना ही इत्तलाफ सलाहियत उदफ में फाल करे तो वो ज़रब शज्जा में फाल करेगी। अब जो शज्जा है उसकी मजीद 6 काइंड्स हैं। नंबर 1, शज्जा खफीफा, सर या चेहरे पर ऐसा जख्म जिसमें हड्डी नजर ना आए तो वो ज़रब शज्जा खफीफा में फाल करेगी, जिसकी सजा दमान और 2 साल तक की कैद हो सकती है। नंबर 2, शज्जा मदीहा, सर या चेहरे पर ऐसा जख्म जिसमें सर या चेहरे की हड्डी नजर आ जाए। शज्जा मदीहा की सजा, शज्जा मदीहा की जो सजा है वो 337A2 में दी गई है। कसास, अगर कसास लागू ना हो सके तो दियत का 5% और जुर्म साबित होने पर 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट, शज्जाए हाशिमा, सर या चेहरे पर ऐसा जख्म जिसमें हड्डी टूट जाए लेकिन जो हड्डी है वो अपनी जगह से डिसलोकेट ना हो, यानी कि वो अपनी जगह ना छोड़े, तो ये ज़रब पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 337A3 में फाल करेगी, जिसकी सजा अर्श, दियत का 10% और जो सजा है वो 10 साल तक हो सकती है। शज्जाए मुनिकला, सर या चेहरे पर ऐसा जख्म जिसमें हड्डी टूट जाए और अपनी जगह से भी हट जाए, यानी कि जो हड्डी है वो डिसलोकेट हो जाए, तो ऐसी ज़रब ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 337A4 में फाल करेगी, जिसकी सजा दियत का 15% और 10 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 5, शज्जाए आमा, सर पर ऐसा जख्म जिसमें खोपड़ी टूट जाए लेकिन जख्म दिमाग की झिल्ली को टच ना करे। ऐसी ज़रब जिसमें सर की खोपड़ी टूट जाए तो ये जुर्म पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 337A5 में फाल करेगा, जिसकी सजा अर्श का 1/3 और जो सजा है वो 10 साल तक हो सकती है। नंबर 6, शज्जाए दागमिया, सर पर ऐसा जख्म जिसमें खोपड़ी टूट जाए और जख्म दिमाग की झिल्ली को भी टच करे, यानी जो दिमाग में झिल्ली है जख्म उस तक पहुंच जाए, तो ऐसे जख्म की सजा पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 337A6 में फाल करेगा, जिसकी सजा दियत का 1/2 और जो कैद की सजा है वो 14 साल तक हो सकती है। जो नेक्स्ट हर्ट की काइंड्स है वो जिरा को पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 337B
में फॉल करेगा। किसी शख्स के जिस्म के किसी भी हिस्से पर सर या चेहरे के अलावा ऐसी चोट जिससे जख्म का निशान रह जाए, ख्वाह वो आर्जी हो या मुस्तकिल हो, तो ऐसी इंजरी जिरह में फॉल करेगी। अब जो जिरह है उसकी मजीद दो काइंड्स हैं। वन, जायफे सर या चेहरे के अलावा ऐसा जख्म जो जिस्म के अंदरूनी अज़ा तक पहुंच जाए, तो ऐसा जुर्म ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 337 डी में फॉल करेगा, जिसकी सजा दियत का 1/3 और 10 साल तक सजा हो सकती है। नेक्स्ट, गैर जायफे सर या चेहरे के अलावा ऐसा जख्म जो जिस्म के अंदरूनी अज़ा तक ना पहुंचे, तो ऐसा जख्म ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 337 ई में फॉल करेगा। अब जो गैर जाफी है इसकी मजीद 6 काइंड्स हैं। नंबर 1, दामिया ऐसा जख्म जिसमें जल्द जो इंसानी जल्द है वो रैप्चर हो, यानी ऊपरी जो सतह है वो जख्मी हो और खून निकल आए, तो ऐसी इंजरी पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 337 F1 में फॉल करेगी, जिसकी सजा दमान और 1 साल तक सजा हो सकती है। नंबर 2, बादिया ऐसा जख्म जो गोश्त को कट यानी काटे और इनसाइज यानी कि गहरा जख्म हो जाए, तो ऐसी इंजरी पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 337 F2 में फॉल करेगी, जिसकी सजा दिमान और 3 साल तक की सजा हो सकती है। 3, मुतहमला ऐसा जख्म जो गोश्त को लैसिरेट यानी चीरने या फाड़ने से हो, तो ऐसा जख्म ऐसी इंजरी पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 337 F3 में फॉल करेगी, जिसकी सजा दमान और 3 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 4, मदिया ऐसा जख्म जिसमें हड्डी नजर आ जाए, तो ऐसा जख्म पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 337 F4 में फॉल करेगा, जिसकी जो पनिशमेंट है वो दिमान और 5 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 5, गैर जाफे हाशिमा ऐसा जख्म जिसमें हड्डी टूट जाए लेकिन हड्डी डिसलोकेट यानी कि अपनी जगह से ना हटे, तो ऐसा जुर्म पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 337 F5 में फॉल करेगा, जिसकी सजा दिमान और 5 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 6, गैर जायफे मुनिकला ऐसा जख्म जिसमें हड्डी टूट जाए और जो हड्डी है वो अपनी जगह से डिसलोकेट यानी कि अपनी जगह से हट जाए, तो ऐसी इंजरी
पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 337 F6 में फॉल करेगी, जिसकी सजा दिमान और 7 साल तक की सजा हो सकती है। उम्मीद है मेरे दोस्तों को मेरी ये कावश जरूर पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।